आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। करगिल की बल्ती बाजार मस्जिद में कुछ वक्त पहले भयानक आग नमूदार हो गई और इसके बाद फायर सर्विसेज और पुलिस को मुतल्ला किया गया। मकामी लोग भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर सर्विस की गाड़ियां भी जाए वारदात पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर सर्विसेज, पुलिस और मकामी लोग आग पर काबू पाने की काफी मशक्कत कर रहे हैं। कुलगाम पुलिस, ARR और CRPF की 18 बटालियन ने लश्कर तैयबा के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। दहशतगर्दों के 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया। हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अफराद में जहूर अहमद पंडित, बसीर हुसैन पंडित और इम्तियाज गुलजार अहमद भी शामिल हैं। ये सभी वनपुरा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 4 UBGL और दीगर सामान बरामद किया गया है और इस सिलसिले में मजीद जांच जारी है। इस हवाले से पुलिस स्टेशन खेमों में केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के जरगर मोहल्ले में सड़क पर एक ग्रेनेड मिला है और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG टीम और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गए। SSP किश्तवाड़ अब्दुल कयूम भी मौके पर पहुंच गए। SSP ने कहा कि लोगों को डरने की कोई बात नहीं। इससे कबल यहां नाले की तामीर का काम जारी था और इस दौरान ये पुराना दस्ती बम यहां मिला है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कोई 4-5 महीने पहले। यहाँ मलबा डाला है। मलबा में जब बारिश हुई तो बारिश होने के बाद कुछ हमें एक सिविलियन ने फ़ोन किया कि यहाँ ग्रेनेड लाइक कोई सब्सटेंस है, तो उसमें हमें BDS टीम बुला के हमने सर्च किया तो AK-36 वो ग्रेनेड था जो रस्टेड कंडीशन में है, जिसको हमने ले लिया और सेफ स्केप कर दिया। एक अहम पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर में 350 करोड़ से ज्यादा मालियत के कुल 13 सेहत की देखभाल के प्रोजेक्ट का वजीर आजम ने राजकोट से वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखा और कुछ का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में GMC जम्मू ने एक तकरीब का इनेकाद किया। लोकसभा रुकन असेंबली जुगल किशोर, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष और कई दीगर मौजूदीन मौजूद थे। जुगल किशोर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल के शोबे को बड़ा फरोग मिल रहा है और इस अपग्रेड शुदा सेहत की देखभाल की सहूलत से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आपने देखा कि हर रोज बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उनका लोकार्पण और फाउंडेशन जो है रखा जा रहा है। आज भी राजकोट से आपने देखा अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत सारे प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य प्रारंभ जो है वो करवाया है। उसी उपलक्ष्य पर ये जो जम्मू मेडिकल कॉलेज है, जहां भी एक जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है वो बनाया जाएगा और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, और ये जम्मू के आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा रहेगी। तुरंत इलाज भी मिलेगा। और जैसे कि हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष जी हैं, उन्होंने जो बताया कि सर्व संपन्न सुविधाओं से युक्त ये जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है वो रहेगा। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जहां पर कुछ ये जो फूड सेफ्टी व्हीकल्स की बात करूंगा, क्योंकि ये गांव में जाएगी, इलाकों में कितना अहम है। बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आज खान पान की चीजें जो है उसमें बहुत बड़ी मिलावट जो है वो हो रही है, उससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं और सेहत भी ठीक नहीं रहती, हम सब जानते हैं। लेकिन सबकी सेहत ठीक रहे, खान पान की चीजों पर कंट्रोल रहे, दूध हो, दही हो, पानी हो, मिठाइयां हो, आटा चावल दालें जितनी भी हैं, उन सब का टेस्ट जो है वो इस बैन द्वारा जो है किया जाएगा और ये सुविधा भी हम सबको मिलेगी। और सिर्फ शहरों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने क्रिटिकल केयर ब्लॉक जम्मू में और जम्मू श्रीनगर में और विशेष तौर पर पुंछ और जोरी और बाकी क्षेत्रों में भी दिए, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो आभार प्रकट करता हूं मोदी जी का, जो कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए खुले मन से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए खुले मन से जो है वो काम किया है PM मोदी ने। आज भी 350 करोड़ की सौगातें हैं वो दी गई हैं और उसका थैंक्स जो है वो एक्सटेंड किया है जम्मू के जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उसके साथ साथ आम लोगों ने भी। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन बैग, न्यूज़ 18 जम्मू।
सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 13 जदीद तरीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का संग बुनियाद रखा और उनका कहना है कि ये जम्मू कश्मीर की सेहत की देखभाल में गेम चेंजर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम और जीएमसी जम्मू में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सीसीबी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम, जीएमसी बारामुल्ला, जीएमसी राजौरी, जीएमसी कठुआ और स्किम्स मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल बेमना में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल सीसीबीज भी शामिल है। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर में मजीद 6 सीसीबीज का संग बुनियाद रखा। श्रीनगर में इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। आबिद रशीद ने इस बात पर जोर दिया कि सेहत का शोबा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है और अवाम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इख्तिराई इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्चुअली राजकोट से 13 पीएम अभीम के तहत क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो मुख्तलिफ ज़िलों में हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, बोथ जम्मू डिवीज़न एंड कश्मीर डिवीज़न, उसका आज फाउंडेशन स्टोन ले किया है। इसके साथ साथ देयर आर 6 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स विच हैव ऑल्सो बीन डेडिकेटेड टू द नेशन। इसका जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि हेल्थ केयर हैज़ सीन अ huge transformation in the last few years. हर लिहाज से हमारे पैरामीटर्स, हमारे इंडिसेस हेल्थ केयर के पूरी कंट्री में आर सम ऑफ द बेस्ट इंडिसेस एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस तरह के ऑनरेबल पीएम साहब के, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हिदायत में जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ काम हो रहा है, उसका एक बहुत पॉजिटिव मस्बत इम्पैक्ट यहाँ की आवाम को आगे आने वाले वक्त में दिखेगा। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कहाँ हमारे पास सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे और आज के दिन में हमारे यहाँ 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकार के और उसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस। इसके साथ साथ कहाँ 50 के प्लस पैरामेडिकल कॉलेजेस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव बीन स्टार्टेड। सो यू आर सीइंग अ ह्यूज एक्सपेंशन इन दी patient care, you're seeing a huge expansion in the overall scale of operations of health and medical education department. जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार उसूल वानी ने कहा कि सीटों की तकसीम के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ बातचीत जारी है। बहुत जल्द इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। वानी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तमाम लोकसभा सीटें जीतने के बीजेपी के दावे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में रिलीज होने वाले आर्टिकल 370 फिल्म को बीजेपी ने झूठा बयानिया फैलाने के लिए फंड और स्पॉन्सर किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि आर्टिकल को मनसूख करना उनके लिए अच्छा नहीं है और बीजेपी को ये बात इंतखाबात के बाद मालूम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ भी बात हो रही है। पूरे ऑल इंडिया में अलायंस जो है लगभग फाइनल हो चुका है हर जगह पे। अभी महाराष्ट्र का भी फाइनल हो जाएगा जल्दी। आम पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश जी, आरजेडी, इन सब के साथ हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ जल्दी अलायंस होगा और मुझे यकीन है कि अलायंस जो पार्टनर्स हमारे हैं लद्दाख से लेके जम्मू तक हम सारी सीटें जीतेंगे और नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी अपने अलायंस पार्टनर से लेके इंडिया अलायंस की सरकार। तो क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को है यहाँ, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, स्टेट छीनना, जमीनें छीनना, बिजली की बिलें बढ़ाना, दरबार मुंह खत्म करना, कोई जुल्म ही नहीं छोड़ा। देखिए 2014 में बीजेपी ने जलसा किया था और लोग जोक दर जोक आए थे, स्टेडियम फुल हुआ था। आज आप देखेंगे कि हर राशन डीलर से इन्होंने 2-2, 3-3 गाड़ियां मंगाई, हर वीएलडब्ल्यू को मंगाया, आशा वर्करों को मंगाया, आंगनवाड़ी वर्करों को मंगाया। जम्मू कश्मीर का कोई मुलाजिम नहीं रखा जिसको जलसे में नहीं लाया। जो ट्रेनिंग पे पुलिस वाले थे उनको सिविल में लाया। बीडीसी, डीडीसी, पेंच, सरपंच हर एक को जलसे में बुलाया, तब जाके वो स्टेडियम जो है कहीं हद तक भर गया। ये अपने दम पे आज जलसा नहीं कर सकते हैं, लोग इनसे भागे हुए हैं। लोगों को इनने जुल्म के बगैर कुछ नहीं दिया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला एक स्कीयर नदीम अहमद गुलमर्ग के कंगडूरी में पेस्लोप्स पर स्कीइंग करते हुए जख्मी हो गया। स्कीयर को दाएं पैर में चोट लगी है और स्कीयर को ACL गुलमर्ग स्की पेट्रोलिंग टीम ने कम वक्त में रेस्क्यू किया।
आरएसपुरा की बैन अवी सरहद के करीब लोगों ने एक जंगली हिरन को जख्मी हालत में देखा था। गांव सातवाली सचितगढ़ के मकामी लोगों ने इसका पीछा किया। उन्होंने बताया कि हिरन खौफजदा और जख्मी हालत में गांव के एक घर में घुस गया और मकामी लोगों ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसे महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों के हवाले कर दिया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ ने उसे अपनी तहवील में लेकर इलाज के लिए जम्मू भेज दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से चलाई जा रही अवामी राब्ता मुहिम के तहत पुलवामा के डाडूरा में अवामी जलसा मुनक्किद किया गया और एनसी जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सरबराही में मुनक्किदा जलसे में मोहम्मद खलील बंद और दीगर लीडरान ने शिरकत की। काफी तादाद में एनसी वर्करों ने इसमें शिरकत की। कौन से नया कश्मीर यहाँ उन्होंने बनाया है? एक दो सड़क पर अगर उन्होंने काम किया, नया कश्मीर कौन बनाया उन्होंने? बेरोजगारी की शरह यहाँ देख लीजिए, 20% से भी ऊपर चली गई है। लोग बेरोजगार है, लोग पढ़े लिखे हैं, बाहर जो जवान है दुकानों पर बैठे होते हैं, अब वो ड्रग के साथ मुलविस हो गए। जब उनको नौकरी नहीं मिली, फ्रस्ट्रेट तो इंसान हो रहा है, ड्रग की तरफ वो जा रहे हैं। कौन सा नया कश्मीर? हाँ, नया कश्मीर बना यहाँ। अगर आप देखेंगे हर गाँव में जाओगे, आज सिर्फ आपको जो भी मिलेगा ड्रग ही ड्रग मिलेगा। ये नया कश्मीर उन्होंने बनाया यहाँ। अपनी पार्टी की जानिब से हल्का इंतखाब देवसर के जाहीपुरा इलाके में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी के सूबाई सदर यूथ खालिद राथर और सीनियर लीडर और जिला सदर यूथ रियाज अहमद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 2019 के बाद जब एब्रोगेशन होगी, तब से हमने जब हमने पार्टी वजूद में आई, हमने इलेक्शन के लिए नहीं निकले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए निकले, क्योंकि उस टाइम पे चारों तरफ से लोग परेशानी की हालत में थे। जब इलेक्शन आएगा, इस पे कोई शक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है। लेकिन हमारा जहाँ पे भी पब्लिक आउटरीच होता है वो इलेक्शन जब होगा तब होगा। लेकिन अभी हम अपने लोगों के बीच में इनकी मुश्किलात को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको हुकाम तक पहुंचाए, और इस टाइम पे जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उनके कानून तक बात पहुंचाए कि लोग परेशान हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं है, बिजली का मुद्दा है, राशन का मुद्दा है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको मुहैया करने की कोशिश। मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा, हमारे सीनियर क़यादत इस पे करेंगे, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि उनको खुद भी पता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को किस दहाने पे छोड़ दिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को कितनी बर्बादी पे पहुंचा के अगर वो ये बयानात देते हैं तो उनको शायद 2010 की मारदार अफजल गुरु को, 2016 को, 2019 को एब्रोगेशन को, अगर जिनकी पूरी वही जिम्मेदार है, यही खानदानी लोग या इसमें जिम्मेदार है, उनको पहले उस चीज़ का जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने ईदगाह श्रीनगर में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर की ज़ेर क़यादत इंतजामिया पर जोर दिया कि वो डेली वेजर्स आंगनवाड़ी वर्करों की शिकायत को बिला ताख़ीर दूर करें ताकि उनकी तकालीफ का अजाला किया जा सके। वकील ने जोर दिया कि इंतजामिया को चाहिए कि वो मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले यौमिया उजरत पाने वाले मजदूरों के साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी मुस्तकिल करने के लिए फौरी इक़दाम करें। धर्मनगरी कटरा से मुल्हिका गांव पुराना दरूड में लोगों ने एक मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग में ये भी फैसला किया गया कि अगर भवन मार्ग पर रूफवे का काम श्राइन बोर्ड इंतजामिया की जानिब से शुरू किया जाता है तो इसकी सख्त मुखालफत की जाएगी। ताजरों ने कहा कि इस रोपवे की तामीर से दुकानदारों का कारोबार मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। मीटिंग के बाद श्राइन बोर्ड इंतजामिया को वार्निंग भी दी गई कि अगर श्राइन बोर्ड इंतजामिया की जानिब से ये काम शुरू किया गया तो कटरा के साथ साथ गांव के लोग अपने कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद करके सड़कों पर बैठकर एहतजाज करेंगे। जिले का इन्होंने सैंक्शन किया है कि ताराकोट से शंशत लगाएंगे। मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि ये रोप बेस जो गंडोला, इसको कैंसर की बीमारी कहूंगा, ये हम लगने नहीं देंगे, क्योंकि जो मेहनत हमारे बुजुर्गों ने की वो हमसे नहीं हो सकी और जो हमने की वो हमारे बच्चों से नहीं होगी। आज आपको मैं बताऊं कि 86 में श्राइन बोर्ड ने टेक ओवर किया। हम सब बारीदार बलादरी से बिलोंग करते हैं, जो पूरा गांव ही बारीदारों का है। पहले तो बारीदारों को हमें वहां से निकाला, हमारा पूजा का हक भी छीना, और आज जहां प्राचीन मंदिर बाण गंगा और चन्नपात का आता है, जहां से यात्रा जाती है, ये इतिहास और आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है श्राइन बोर्ड। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं श्राइन बोर्ड को, भले ही आप हमारे बिजनेस छीन लो, हमारी दुकानें छीन लो, लेकिन हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बाण गंगा
और प्राचीन मंदिर चंद्रपात का आपने खुद बुकें छुपाई हैं, उसमें इतिहास में मेंशन किया है। या तो वो बुकों से हटवा दो, फिर आप ही हो राजे जहां पे हो। सामा जिले की तमाम तहसील दफातर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया। जिला भर की तमाम तहसील दफातर में सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। कैमरों की मदद से तहसील में आने और जाने वाले हर शख्स की निगरानी की जाएगी। तहसीलों में सीसीटीवी कैमरों की जरूरत अरसे दराज से महसूस की जा रही थी। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा ने न्यूज 18 JKLH को बताया कि जिला इंतजामिया ने अपनी सतह पर कैमरे लगाए हैं। डिपार्टमेंट को लेके एक माइंडसेट रहता है कि ट्रांसपेरेंसी का भाव रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ J&K ने भी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं, जितनी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हैं, सभी सर्विसेज को ऑनलाइन किया है ताकि लोगों को इसकी सहूलियत मिले। इसके अलावा कुछ मोबाइल नंबर्स हैं जो पटवारीज़ को इशू हुए थे, उसके लिए भी हमने लगभग 2 हफ्ता पहले एक नोटिस सर्कुलर निकाला कि सभी जितने भी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं डाउन द लाइन, वो पब्लिक का फ़ोन जो है वो रिसीव करेंगे, और उन फ़ोन नंबर्स को हमने पब्लिक भी किया था। इसी के साथ साथ ताकि तहसील लेवल पे मॉनिटरिंग भी रहे, और इस जो तहसील लेवल जो जितने भी हमारे तहसील ऑफिसेज हैं, इन सभी तहसील ऑफिस के प्रीमाइसेस में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करने जा रहा है, जिसमें हमारे सभी 6 तहसीलों में सीसीटीवी कैमरा रहेगा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।